फिर अम्मी को क्यों मेरी खुशी नजर नहीं आती? हेलो, कब से कॉल कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही? इबादत के वक्त किसी की मुदाखलत की इजाजत नहीं है। जानता हूँ, मुदाखलत नहीं कर रहा। तुम तो जानती हो जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनता सुकून नहीं मिलता मुझे। ओहो, इतनी सुबह सुबह डायलॉग्स लाते कहाँ से हो ये सब बातें? मेरे जज्बात तुम्हें डायलॉग सकते हैं। मजाक समझती हो ना तुम? मजाक नहीं समझती, बस मजाक बनने से डर लगता है। क्या बात, परेशान? आफाक, नौकरी का क्या बना? एक दो जगह इंटरव्यूज दिए हैं, कॉल नहीं है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, जल्द ही जॉब मिल जाएगी। कब मिलेगी जॉब? इतना टाइम हो गया तुम्हें ढूंढते हुए। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? तुम पर तो पूरा यकीन है, लेकिन मैं अम्मी और बजिया का क्या करूं आफाक? वो लोग मेरा रिश्ता ढूंढ रही। तुमने कहा था कि तुम फुप्पो को भेजोगे, तो अभी तक वो क्यों नहीं आई? अम्मी तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामी मानेंगी क्या? मामी ने अपना मेयार बहुत बुलंद कर लिया। जॉब मिलने दो, मैं अम्मी को ले आऊंगा। तो मैं क्यों ना करूं अपना मयार ऊंचा? अब ऐरा गैरे को तो नहीं दे सकती अपनी लड़की। ठीक कहा। और चांद पटक के हाँ बोलूंगी। भाई देखूं तो सही बैंक बैलेंस कितना है, लड़का करता क्या है, आगा पीछा क्या है, घर मकान अपना है या नहीं। तुम्हारी बात सही है राहत, मगर ऐसे रिश्ते पूरी छानबीन करते हैं। अरे तो कर लें छानबीन, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। मगर उनको अगर तुम्हारे पुराने महल्ले का रहन सहन पता चल गया तो? रजिया क्या बातें कर रही हो तुम? हैं वो तो कल की बात थी भाई, कल गुजर गया, बात खत्म हो गई। आज देखे ना क्या कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा किया जो तुमने उस दड़बेनुमा घर को छोड़ दिया। अरे उस घर में अच्छे रिश्ते आना तो क्या, रिश्ते आना मुश्किल थे। अरे बेटियों के लिए करना पड़ता है, क्या करें। मैं जरा दर्जी से बात कर लूं, कपड़े दिए हुए पता नहीं कब तक सिलेंगे। देखना इंशाल्लाह हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। अम्मी तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामी मानेंगी क्या? मामी ने अपना मेयार बहुत बुलंद कर लिया। किस सोच में डूबे हो बेटा? क्यों जिद पे अड़े हो? बेटा वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचती थी अम्मी। पहले भी यही सोच थी मेरी, बस इसका इजहार नहीं करती थी। लेकिन अब इजहार ना करने में कोई वजह नहीं है। देखो आफाक, मैं भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो उस वक्त भी हमें हकीर समझती थी जब हमारे बराबर रहती थी। तो हालात ही और हो गए, बंगले वाली हो गई है तुम्हारी मामी। अब तो हम उन्हें दिखते ही नहीं होंगे। अम्मी बात करने में हर्ज क्या है, लेकिन हो सकता है कि जैसा आप सोचती हैं उनके बारे में वो महज मफरूज़े हों। मामी की ऐसी सोच ही ना हो। अम्मी एक बार बात करके तो देखें। ठीक है, मिल लेती हूँ। क्या कहूँ उनसे कि अपनी बेटी का रिश्ता दे दे मेरे बेरोजगार बेटे के लिए, और वो मान जाएगी? अम्मी जॉब मिल जाएगी। देखो आफाक, जहां इज्जत नहीं हो वहां की ख्वाब नहीं देखने चाहिए।
हेलो जी शबीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, पहले कभी किस्तों में लेट हुआ है, इस बार जरा बस थोड़ा सा, इंशाल्लाह जल्दी पहुंचा दूंगी। अरे नहीं नहीं, बात ये नहीं है, वो ऐसा है कि देखिए ना, परदेश का मामला है, थोड़ा सा देर सवेर हो ही जाती है। जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको खुद कॉल करूंगी। और अभी तो मैंने अपनी बेटी के जहेज का सारा सामान आपकी दुकान से लेना है जी। बस मैं आपको जल्दी कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसा मनहूस है, लाखों रुपए महाना जाता है फिर भी भरोसा नहीं इसे। तो क्यों लाखों रुपए हर माह आग में झोंक देती हैं? कभी आपने सोचा है कि भाई कितनी मेहनत से कमाते हैं और आप उनकी सारी कमाई यूं दिखावे में उड़ा देती हैं? क्या कहा तुमने? दिखावा? अरे ये दिखावा ना हो ना तो ये जो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, कोई भी ना आए, दिखावे की देन है सब। अपनी जड़ें छोड़कर कोई दरख्त नहीं पनप सकता अम्मी। अब क्यों खुद को हल्कान कर रही है? ये हमारा असल नहीं है। और मेरी शादी हो भी जाए ना, तब भी आप इस दिखावे से नहीं निकल पाएंगी। अम्मी, आप तो मेरी पसंद जानती हैं ना, तो फिर क्यों कर रही हैं ये सब? जानती हूँ तुम्हारी पसंद। तुम्हारी पसंद तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। ख्वाब देख रही हो उसके साथ जिंदगी गुजारने के। हाँ, इज्जत तो देगा ना अम्मी। मुझे ये मान तो होगा कि मुझसे मोहब्बत करता है वो, जिसे मादी चीजों से कोई लगाव नहीं। अपनी हद में रहो मिसबा। खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से मैंने उसका नाम सुना, किसी कीमत पर तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, ये समझ लो बात। आपको मेरा ख्याल नहीं है ना? भाई का ही सोच लीजिएगा, जिसे आपने पैसे बनाने की मशीन बना रखा है। क्या सोचूं भाई का? अरे भाई, सारा जेवर बेच के पैसे इकट्ठे करके उसको बाहर भेज दिया। और क्या सोचूं कि बेटियों के नसीब अच्छे होंगे, वहां जाके कमाएगा तो मेरी लड़कियों की शादी अच्छी जगह होगी। आई बड़ी, ये सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया मैंने। अब क्या सोच रही हो? जाओ यहां से। बातें करती है, फोन करो। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? अरे अम्मी अम्मी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? आराम से बताओ। अम्मी, नौकरी मिल गई है, नौकरी मिल गई है अम्मी। सच? हाँ, और पता है तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कंपनी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे यकीन था मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे अम्मी। अल्लाह तुझे और तरक्की दे बेटा। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आती। अच्छा अम्मी, अम्मी अब तो नौकरी लग गई, बात करें ना मामी से। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कब आए? जिंदगी की तलाश में आया था, तुम मिल गई। वाह के बच्चे, सुधर जाओ वरना पुप्पो को सब कुछ बता दूंगी मैं। जाओ बता दो, और ये भी बता देना कि आफाक तुम पर दिलो जान से फिदा है और तुम भी उसके इश्क में डूबी हुई हो। सोच है तुम्हारी। आज तो कहती हूँ, दोबारा मत कहना, मेरी सांसें रुक जाएंगी। क्या हुआ? आफाक, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक में भी ये बात
मेरी जान ले ली थी। मोहब्बत करते हो? कितनी ये तो नहीं पता, लेकिन ये जानता कि जब भी तुम्हारे सामने आता जिंदगी रोशन हो जाती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आइंदा मैं ना ये मजाक गलती से भी नहीं करूंगी, ठीक है? क्या हुआ? तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, देना ही भूल गया। ये तो वही झुमकी है ना जो मैंने पसंद की थी। तुम कुछ पसंद करो और वो तुम्हारे पास ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? So much. और थैंक यू की बात नहीं है, पहले मुझे ये पहन कर दो, बल्कि मैं पहना दूं। कोई आ जाएगा। कोई नहीं देख रहा। आओ। तुम्हारे कानों में सच कर ये अनमोल हो गए हैं इस बार। जानती हूँ तुम्हारी पसंद। तुम्हारी पसंद तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। ख्वाब देख रही हो उसके साथ जिंदगी गुजारने के। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से मैंने उसका नाम सुना। उठा ही नहीं रहा फोन। अम्मी, इतना परेशान होने से क्या होगा? हौसला करें आप भी। कैसे हौसला करूं? कर्ज खाओं ने दरवाजा पीट मारा है और जिनसे सामान किस्तों पे उठाया था वो भी फोन कर करके पागल हो गए। समझ नहीं आ रहा है लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा। अम्मी किसी काम में फंसा होगा। अब अमेरिका की जिंदगी भी तो कितनी मसरूफ है। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि इंसान फोन ना उठा सके। चलो कम से कम पैसे ट्रांसफर ही करते, उसको पता नहीं। कर देगा कर देगा, आप ये देखें। ये कौन है? बड़े अच्छे घर का लग रहा है कोई। करोड़पति है अम्मी। अभी कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुई है इसकी पूरी फैमिली। हसीब से मुलाकात हुई थी किसी पार्टी में, दोस्ती हो गई। अपनी मिसबा के लिए परफेक्ट रहेगा। क्या ख्याल है आपका? बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अगर आप कहें तो बुलाऊं उनको? अरे जल्दी बुलाओ, देर ना करो, फौरन बुला लो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मामी ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी ऐसा ही कर रही हैं आपा। देख लेना, इस रिश्ते को तो वो हाँ कह ही दे, मगर तुम कुछ मत करना, बस मुझे तसल्लियां देते रहना और देख लेना एक दिन कोई और ले जाएगा मुझे। ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैंने अम्मी से बात की है, वो आएंगी। कब? जब मेरा निकाह हो जाएगा तब आएंगी पप्पू। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। मिसबा ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझको यकीन रखो। मुझे सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनी है। कुछ कर सकते हो तो करो, वरना मेरे जनाजे को कांधा देने आ जाना। आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकालना तो दूर की बात है, दिमाग में भी मत लेकर आ। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया था। ऐसा करो, बाकी चीजें भी पहुंचा दो। हाँ, बाद में बात करो। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा मिल लूं, सलाम कराऊं। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी मुलाकातों को। बेहतर होगा कि अपनी अम्मी के साथ आया करो। मम्मी, वो मेहमान आया था हमारे घर। अच्छी तरह जानती हूँ उस मेहमान को मैं, कि वो क्यों आया था। ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। आपने ये अच्छा नहीं किया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? बैठो। क्या हाल है भाई? कल बेटा आ गया, आज माँ को ले आया, खैर तो है? कोई काम है क्या? भाभी, मेरे आफाक को माशाल्लाह से नौकरी मिल गई है। मैंने सोचा अपनी खुशी में आपको भी शामिल कर लूं। अरे मुबारक हो भाई, बड़ी खुशी की बात है। चलो अच्छा हुआ। भी मैं तो समझी थी कि शायद आफाक को नौकरी मिलेगी नहीं और तुम सारी उम्र इंतज़ार ही करती रहोगी कि तुम्हारे बेटे को नौकरी मिले। चलो अच्छा है। अच्छी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिली है जहां तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अरे भाई, जितने भी चांस हो, मेरे काशान जितना नहीं कमा सकते थे। भाभी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भला हमारा काशान से क्या मुकाबला। अच्छा अब ये बताओ, खैर से आई हो, बिला मकसद तो आ नहीं सकती तुम। जी भाभी, मेरे आने का एक मकसद था। वो जैसा मैंने बताया कि आफाक को नौकरी मिल गई है, माशाल्लाह से तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा कि आफाक के लिए मिसबा का। बस। अरे तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारे स्टटपूंजी बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी? ख्याल कैसे आया तुम्हें? आप हद से बढ़ रही हैं मामी। अच्छा, तो तुम मुझे अब ये बताओगे मेरे घर में खड़े होकर कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही? मामी, आप बात को आगे क्यों बढ़ा रही हैं? तुम चुप कर जाओ। मैं क्यों चुप करूं अम्मी? आपने ऐसा क्या कह दिया कि इनको इतना गुस्सा आ गया? वैसे भी अपनी औकात से बढ़कर मांगने वाले मुंह के बल गिरा करते। अभी खुदा के लिए मेरी बात तो सुनिए। आफाक और मिसबा एक दूसरे। बस यही रुक जाओ। खबरदार, जो अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी लिया तुमने। नहीं तो क्या करेंगी आप? क्या कर लूंगी? धक्के देकर बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से निकलो। और आज के बाद इस दहलीज पर मेरी बेटी का नाम लेके मत आना। निकलो यहाँ से। नहीं देखते, आ गया रिश्ता लेकर। हसीब ने जितनी तारीफ की थी आप लोगों की, सच कहूँ तो उससे भी बढ़कर पाया है। अरे ये तो हसीब बेटे का बड़ापन है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसे चमकेगी। रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, लेकिन मैंने फैसल बेटे की तस्वीर देख के ही पसंद कर लिया बस। बहुत फरमाबरदार बच्चा है ये। इतना बड़ा बिजनेस अकेले ही संभाल कर रखा हुआ है। बहुत छोटा था ये जब इसके पापा की डेथ हुई। उस वक्त बिजनेस को संभालना और पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसने ना सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया बल्कि अब 3 मुल्कों में हमारा बिजनेस फैला हुआ है। बस काम को ही जिंदगी समझ लिया इसने। मैं तो बहुत अरसे से कह रही थी इसे शादी कर लो, लेकिन ये तो मानता ही नहीं था। लेकिन अब जैसे ही आपकी मिसबा को देखा है, फौरन से हाँ कर दी है। अरे उम्रों से क्या फर्क पड़ता है, बस लड़का हुनरमंद होना चाहिए। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर तुम कहो तो हाँ कह दूं। मामा, मैंने आपकी बात को कभी मना किया है? भाई आज से आपकी बेटी मिसबा हमारी हुई, आपको तो कोई इतराज नहीं है ना? अरे मुझे क्या इतराज होगा, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है ये। शफक, जाके देख कर आओ, मिसबा रेडी हो गई है तो उसे ले आओ। हाँ मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे काशान, तुम खैरियत तो है? ये मेरा बेटा है काशान, अमेरिका में होता है। बेटा अचानक इत्तला भी नहीं। और ये कौन है? ये जिया है, मेरी बीवी। क्या? शर्म नहीं आई तुझे इस तरह शादी करते हुए हमसे चुप के? हैं
इसलिए भेजा था इतनी दूर तुझे? मुझे आपने वहां किस लिए भेजा था इस बात का तो मुझे बखूबी अंदाजा हो गया है। और जहां तक रही बात जिया की, तो शादी की है मैंने, मजहब इजाजत देता है इसकी। अच्छा, अपने मतलब पे खूब याद है तुझे इस्लाम। और माँ और बहन के फर्ज कौन निभाएगा? उस वक्त इस्लाम याद नहीं आया तुझे? तो फर्ज ही अदा करता रहा हूँ, जिम्मेदारियां ही उठाता रहा हूँ मैं। और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब के मैं ये तक भूल गया था कि मैं भी एक इंसान हूँ। आपने मुझे सोचने का मौका ही कब दिया कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। तुझे एहसास है कि तू बात कैसे कर रहा है मुझसे? हैं? मुझे तो बहुत एहसास है, लेकिन मुझे लगता है अम्मी आपका एहसास मर गया है। इसीलिए इतने सालों आपको मेरा कोई ख्याल नहीं आया। 7 साल तक आपने मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया। हर बार कोई नई ख्वाहिश, हर बार कोई नई फरमाइश। जानती भी हैं आप कि मैं किस हाल में रह रहा था वहां पे। फाके कर करके मैं आपकी जरूरियात पूरी कर रहा था। मैंने हर एक से लोन लिया, मैंने कहां कहां डबल शिफ्टें नहीं की। लेकिन आपको दुनिया को दिखाने की हवस कभी खत्म नहीं हुई। बेटियों के लिए, बहनों के लिए करना पड़ता है ये सब। और इन्हीं बहनों की ख्वाहिशात पूरी करते करते मैं जेल चला गया था। जिया थी, वरना मैं किसी जेल में सड़ रहा होता और आपको पता तक नहीं चलता। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? मैंने आपको बहुत दफा बताने की कोशिश की अम्मी, लेकिन आप सुनती कहां हैं? आपको तो अपनी शान बढ़ाने की पड़ी हुई थी। पैसा चाहिए था, पैसा। खैर, अब मुझे डिपोर्ट कर दिया है। अब मैं यही रहूंगा, कोई नौकरी करूंगा और इज्जत की रोजी कमाऊंगा। हर क्या होगा, कैसे होगा? जी अम्मी। शफक, मेरी बात गौर से सुनो। फैसल के घर वालों को फोन करो कि शादी की तारीख फौरन रख दे। अम्मी क्या हो क्या गया आपको? आधी रात को कैसी बातें कर रही हैं आप? काशान ने कहा है कि वो अब यहीं रहेगा, नहीं जाएगा वापस। और तुम्हें पता है कि वो यहाँ हुआ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मिसबा के लिए इससे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। तुम मेरे जल्दी जल्दी कहो, जल्दी से तारीख रख दे बस। अम्मी आप रिलैक्स करें, मैं सुबह आती हूँ फिर बात करते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं होगी ना, बस जो मैंने कहती है वो करो। आप परेशान मत हो, मैं बताती हूँ आपको। बस सुबह मुझे बताओ फिर। अरे रुको, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? किसने कहा है रोको गाड़ी? मेरी बात सुनो काशा, ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो, अभी रुको ना। मिसबा ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या सामान शिफ्ट कर रहे हैं या आप खुद शिफ्ट हो रहे हैं? मैं भी शायद फर्नीचर चेंज कर। काशान, ये सब क्या है? सामान लेके जा रहे हैं, पूरा घर खाली हो जाएगा। जिन जिन से आपने किस्तों पर ये सामान और गाड़ी उठाई थी ना, सबको वापस कर रहा हूँ। मेरे पास हिम्मत नहीं है इन सब की किस्तें भरने के लिए। ये क्या कह रहे हो? इससे तो सारा घर खाली हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। समझाओ मिसबा, इसे समझाओ खुदा के लिए ये ना करे। अभी तो तुम्हारी शादी करनी है, इतनी मुश्किल से मैंने इतने अच्छे लोग ढूंढे, कहाँ मिलते हैं बगैर दिखावे के लोग। देखो इसे रोको, तुम्हारी शादी के बाद जो जी में आए कर ले। झूठ पर रिश्तों की इमारत खड़ी नहीं होती अम्मी। और अम्मी, हमारी ये औकात नहीं है कि उन अमीर लोगों से हम ये रिश्ता जोड़े। मैं तो ये घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है किराया भरने के लिए। हमें घर छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब ये घर? तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने एक फ्लैट देखा है, मेरी और जिया के लिए काफी है। आप दोनों को पुराने घर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे? राहत बहन, अगर आप ये दिखावा ना भी करती ना, तो भी मुझे आपकी बेटी इतनी पसंद थी कि मैं उसे हर हाल में कबूल करती। लेकिन अब नहीं। आप जैसी लालची और दिखावे वाली औरत के साथ हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। चलो यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बात तो सुने। अरे बेटा काशान, तुम ही समझाओ इसे खुदा के लिए।
ये सब क्या हो गया मिसबा? हम अपनी असलियत की तरफ लौट रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कोई दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर पनप नहीं सकता। वही हमारी जड़ें, वही हमारी असलियत। भाभी, जैसे ही आपकी तबीयत की खराबी का सुना मैं फ़ौरन चली आई। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लीजिएगा। आप जितनी हैसियत तो नहीं, लेकिन जो बन पड़ा करूँगी। मजाक उड़ा रही हो मेरा? अल्लाह ना करे भाभी, मैं क्यों मजाक उड़ाने लगी? मजाक तो अपना खुद बना लिया है मैंने। ये मेरी छोटी आन बहान दिखावे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला सकती। भाभी कैसी बातें कर रही? कहने दो मुझे, जबीन कहने दो। मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन खुदारा, ये जो कुछ भी किया मैंने किया, इन सब में मेरा कसूर था। मेरी मिसबा का कोई कसूर नहीं, वो मासूम है। खुदा के लिए, अपने आफाक के लिए उसका रिश्ता ले लो, उसका रिश्ता कबूल कर लो खुदा के लिए। भाभी, मिसबा मेरी बेटी है, मुझे दिलो जान से कबूल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र।